जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक हैं, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे जर्मनी में ये ट्रेंड जो है वो बहुत ज़्यादा है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करें और आपका पैकेट जो है वो घर पे पहुँच जाए। या जो भी यहाँ पे डीएचएल का या जो भी स्टोर होता है या एक स्टेशन होता है, वहाँ पे आपका पैकेट पहुँच जाता है और आपके पास आपके जो लेटर बॉक्स है, वहाँ पे एक रसीद पहुँच जाती है जी कि आप इस स्टेशन से जाके इस कोड के साथ अपना पैकेट जो है वो निकाल सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसको एक्चुअली कहते क्या हैं? ये एक्चुअली ई-कॉमर्स है, ऑनलाइन बिज़नेस जो है होता है। यहाँ पे बड़े-बड़े स्टोर्स हैं, अमेज़न हो गया, ईबे हो गया। इस तरह के स्टोर्स जो हैं वो ये वाली फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी जो है वो ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ पे आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं या ऑनलाइन इवन सेल कर सकते हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पता है कि ईबे पे आप चीज़ें सेल कर सकते हैं, अमेज़न पे सेल कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल सेल्स कर सकते हैं, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस होती है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट होती है। जर्मनी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता हुआ जो फ़ील्ड है, वो ये ई-कॉमर्स है। इवन पूरी दुनिया में जो है वो चीज़ें ऑनलाइन सेल करने का या ऑनलाइन लेने का जो एक ट्रेंड है, वो ऊपर जा रहा है और बहुत सारे नए लोग भी पुराने लोगों की तरह इस बिज़नेस से जो है वो रिलेटेड हो रहे हैं। इसमें जॉब्स जो हैं वो कौन-कौन सी अमूमन होती हैं, ई-कॉमर्स मैनेजर हो गया, ऑनलाइन शॉप मैनेजर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजर हो गया जो ऑनलाइन जो है वो सेल करता है या ऑनलाइन चीज़ें लेता है। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट होती है ई-कॉमर्स से रिलेटेड। अगर किसी बंदे को जो है वो सही पैकेट नहीं मिलता, वो शिकायत कर सकता है, वापस भेज सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज जो है वो करती है। इसके अलावा डाटा एनालिस्ट जो है वो होता है यहाँ पे। ये जॉब्स हैं यहाँ पे जर्मनी में। आप ई-कॉमर्स में इस तरह की जॉब्स जो हैं वो कर सकते हैं और यहाँ पे जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलरीज़ हैं। यहाँ आप गेस करें कि 3500 यूरो से जो है वो सैलरी स्टार्ट होती है। अगर आप के पास 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, आपने इसमें एजुकेशन ली है, तो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पैसे कमाते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा है, इवन आप 10 ईयर तक जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, तो आपकी सैलरी जो है वो 6 टू 8,000 यूरो तक जो है वो हो सकती है। जो मैनेजर लेवल पे लोग होते हैं, उनकी सैलरीज़ जो हैं वो यहाँ पे इस तरह जो है वो होती हैं। ये तो थी ई-कॉमर्स से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, उनकी सैलरीज़ क्या हैं, क्या-क्या पोज़ीशन जो है वो होती हैं और एक्चुअली में यहाँ पे जो है वो किस तरह का ट्रेंड है ई-कॉमर्स में। लेकिन इससे रिलेटेड जो है वो ऑसबिल्डिंग भी होती है, कॉफमन या कॉफराउ im कॉमर्स। ये स्पेशली डिज़ाइन्ड की हुई जो है वो ऑसबिल्डिंग है। आपको पता है कि ऑसबिल्डिंग में आपको किसी प्रोफेशनल स्कूल में जाना होता है और इसके साथ किसी कंपनी में जो है वो प्रैक्टिकल काम भी जो है वो करना होता है। स्पेशली डिज़ाइन की होती है ऑसबिल्डिंग। कोई भी हो उसकी मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायर्ड जो है वो बी1 होता है। आपके पास बी1 सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आपके पास इंटरमीडिएट तक जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर, इंटरनेट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो होनी चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग या जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऑनलाइन बाइंग में, वो टूल्स जो हैं, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इस ऑसबिल्डिंग में अप्लाई करना चाहते हैं। स्पेशली डिज़ाइन्ड ऑसबिल्डिंग है यहाँ पे जर्मनी में सिर्फ़ ई-कॉमर्स के लोगों के लिए। अगर कोई बंदा जो है वो इसमें इंटरेस्टेड हो और इस तरह की जो है वो ऑसबिल्डिंग करना चाहे, यहाँ पे जर्मनी में एक्चुअली 350 ऐसी फील्ड्स हैं, ये ऐसी ऑसबिल्डिंग हैं जो आप कर सकते हैं। अमूमन लोग जो है वो
5 के बारे में बात करते हैं या 10 के बारे में जानते हैं या 15 जो ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। इससे ज़्यादा जो है वो नहीं सोचते। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ई कॉमर्स की ऑसबिल्डिंग या इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, खुद का बिज़नेस जो है वो करना चाहते हैं। इसमें सैलरीज जो हैं वो जैसे अमूमन ऑसबिल्डिंग में होता है 1100 यूरो से जो है वो स्टार्ट होती है और कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए। 3 साल की ऑसबिल्डिंग है। आपकी एज जो है वो 18 टू 35 ईयर्स जो है वो परफेक्ट एज है। अगर आप इन बिटवीन इस एज में हैं और आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, आपके पास डेफिनेटली एक्सपीरियंस होगा और आप लैंग्वेज करने के बाद यहाँ पे ये ऑसबिल्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। बहुत कम लोग जो हैं वो इस ऑसबिल्डिंग के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ईयर में 1100 यूरो, इसके बाद सेकंड ईयर में जो है वो 1300 यूरो और थर्ड ईयर में जो है वो 1500 यूरो। इसके साथ आप जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनमें आप प्रैक्टिकल करते हैं और इसके साथ जो है वो ऑसबिल्डिंग करते हैं। स्पेशली यहाँ पे मैंने देखा है कि लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इस फील्ड में। लेकिन अगर मैं अपने कंट्रीज़ में देखूं तो मुझे लगता है कि जो यंग जनरेशन है, जो लड़के हैं, वो ज़्यादा जो है वो इस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं और इस तरह की ऑसबिल्डिंग जो है वो करना चाहते हैं। अगर आप इस वक्त जर्मनी में नहीं हैं, आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं, ये ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं, इस फील्ड में जो है वो आना चाहते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज स्टार्ट करें। आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैंग्वेज करने के साथ इस फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल करें। कोई डिप्लोमा करें, ऑनलाइन बिजनेस करें, किसी के साथ बिजनेस करें, आपको एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। ये सही वे है, ये सही पाथ है अगर आप ये ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस के साथ, लैंग्वेज के साथ, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ अगर आप अप्लाई करेंगे तो सेल्फ पे जो है वो ये ऑसबिल्डिंग आप ले सकते हैं। आपको किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं जो जिनकी ऑसबिल्डिंग के बारे में अमूमन लोग जानते ही नहीं हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और यही सबसे बेहतरीन वे है कि आप जल्दी मत करें, लैंग्वेज सीखें। लैंग्वेज सीखने के साथ जिस फील्ड में आप ऑसबिल्डिंग करना चाहते हैं उसमें एक्सपीरियंस लें, डिप्लोमा करें, जो है वो रिक्वायरमेंट है, ताकि आपको अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट जो है वो ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंपनी कम से कम ये सोचे कि आपके पास ऑलरेडी इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपके पास रिक्वायर्ड लैंग्वेज लेवल है और आप इस ऑसबिल्डिंग के लिए सूटेबल हैं। आप कंपनी को इन फ्यूचर अगर कंपनी 3 साल ऑसबिल्डिंग के दौरान आप पे इन्वेस्ट करती है तो आप कंपनी के लिए एक बेनिफिट जो है वो हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल्दी में पहले किसी ऑसबिल्डिंग, दूसरी ऑसबिल्डिंग का डिसाइड किया, अब जो है वो इस फील्ड के बारे में सोचने लगे हैं, तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा और बाद में आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना होगा और कंसल्टेंट जो है वो आपको पता है कि कितने पैसे जो है वो चार्ज करता है। ये ये थी हमारी आज की वीडियो। कोशिश की मैंने कि जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको दे सकूं, लेकिन इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं ई कॉमर्स जॉब्स के बारे में या ई कॉमर्स की जो ऑसबिल्डिंग है उसके बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।